जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं कुल देवी कुल देवता के ऊपर। जैसे कि सभी मनुष्यों के कुल देवी और कुल देवता होते हैं, चाहे आप किसी भी शहर में रह रहे हो, चाहे आप किसी भी देश में रह रहे हो, चाहे आपको इस विषय में पहले से पता हो या ना पता हो, लेकिन सभी के कुल देवी और कुल देवता होते हैं जिनसे उनका संबंध होता ही है। आपके घर में कोई भी शुभ कार्य हो रहा हो, घर में बच्चे का जन्म हो या आपका गृह प्रवेश हो या घर में शादी ब्याह हो, कुछ भी हो, कोई भी पवित्र या शुभ कार्य होता है, कुल देवी कुल देवता को सबसे पहले याद किया जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं आज के समय में जिन्हें ये पता ही नहीं है कि उनकी कुल देवी कौन है, उनके कुल देवता कौन है, कुल देवी की पूजा कैसे की जाती है, कुल देवता की पूजा कैसे की जाती है। और इसकी वजह से होता यह है कि जब उनके जीवन में कोई बड़ी परेशानी आती है, जब उनके घर में कोई बड़ी समस्याएं आती हैं, तो उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं होता। एक बात ध्यान रखना कि भगवान ने जब इस प्रकृति की संरचना की तो यहाँ पर आपकी सुरक्षा के लिए, स्वतः सुरक्षा के लिए कुल देवता का विधान भी बनाया कि आपकी कुल देवी होगी जो आपके कुल को सुरक्षा प्रदान करेगी, जो आपके कुल को उन्नति प्रदान करेगी, सुख संपत्ति धन वैभव सभी की जो सुरक्षा होती है वो आपकी कुल देवी करेगी। और कुल देवता का भी यही कार्य है कि आपके घर के सभी पवित्र जितने भी काम होते हैं उनको स्वीकार करे और आपको शक्ति प्रदान करे, आशीर्वाद प्रदान करे। लेकिन बहुत सारे लोगों को इस विषय में पता नहीं है कि उनकी कुल देवी कौन है, उनके कुल देवता कौन है। तो उन लोगों के लिए जानकारी है कि जिन लोगों को अब ये नहीं पता है कि उनकी कुल देवी कौन है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शहरों में रहते हैं, तो आप सभी माँ दुर्गा को अपनी कुल देवी मान सकते हैं, माँ चामुंडा को अपनी कुल देवी मान सकते हैं, क्योंकि सभी की जो कुल देवी होती है वो कहीं ना कहीं माँ दुर्गा से संबंध रखती ही है। ऐसे ही कुल देवता जिनको ना पता हो कि हमारे कुल देवता कौन है, आप शिव जी को ही अपना कुल देवता मानकर और घर में कुल देवता के नाम से आप भेंट चढ़ा सकते हैं। भेंट चढ़ाने का मतलब होता है नारियल चढ़ाना। नारियल फोड़ा जाता है, उस नारियल को सिर्फ और सिर्फ घर के लोग खाते हैं। जैसे आपने कुल देवी के लिए या कुल देवता के लिए घर में अपने नारियल फोड़ा, तो वो सिर्फ आप लोग घर के परिवार के सदस्य ही खाएंगे, बाहर किसी व्यक्ति को आप प्रसाद के रूप में नहीं देंगे। कुल देवी या कुल देवता को भेंट कब चढ़ाई जाती है? कुल देवी या कुल देवता को आप जब भी कोई बड़ा आपके घर में कोई त्योहार रहता है, जैसे कि दिवाली है, होली है, या फिर आपके घर में कोई अच्छा कार्य आप कर रहे हैं, वाहन खरीद रहे हैं, घर प्रवेश हो रहा है, कुछ भी अच्छा जब कार्य होता है तब आप उनको भेंट चढ़ा सकते हैं। घर में आपकी संतान की प्राप्ति होती है तो आप उनको भेंट चढ़ा सकते हैं। भेंट का मतलब है कि आप उनको नारियल फोड़ सकते हैं। अगर आपके घर में किसी को पहले सवारी आती थी, आपके दादाजी को, पिताजी को किसी को सवारी आती थी, लेकिन अब वो आपके घर में नहीं आती है, तो फिर आप चाहें तो अपने जो कुल देवी या कुल देवता होते हैं उनके नाम की ध्वजा भी आप अपने घर पे ऊपर लगा सकते हैं। कुल देवी के नाम की ध्वजा जो होती है आप बाजार से ला सकते हैं। जय माता दी लिखी हुई जो माँ दुर्गा की जो जिसमें फोटो भी बनी होती है, ऐसी जो ध्वजा जो झंडा होता है उसे आप लाकर अपने घर के ऊपर लगा सकते हैं। ये शुभ माना जाता है, पवित्र माना जाता है। ऐसे ही जिनके घर में देवधामी होती है तो वो अपने देवधामी का सफेद झंडा भी घर के ऊपर लगा सकते हैं। जिनके घर में देवता किसी को सवारी आती थी, अब भले ना आती हो, तब भी आप उनके नाम का सफेद झंडा अपने घर पे लगा सकते हैं, जिससे आपके घर की सुरक्षा होती है। अब बहुत सारे साधक ऐसे हैं जिनकी देवी देवता या कुल देवी कुल देवता पहले ही जिनका बंधन हो गया है, या जो रुष्ट हो गए, या घर में अपवित्रता के कारण अब वो नहीं आते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, जब आप साधना करते हैं, जब आप साधना शुरुआत करते हैं, तो आपकी जब साधना पूरी होती है, जो साधना हम आपको अनुमति देके करवाते हैं, तो हमारी तरफ से, हमारी ओर से आपके कुल देवी कुल देवता का सभी बंधन वैसे भी खोल दिए जाते हैं। आपके घर में के अगर कुल देवी कुल देवता जो बंधन में पड़े हैं, बहुत वर्ष बीत चुके हैं, 30-40 साल से आपके ऊपर उनकी कोई कृपा नहीं है और उनका किसी ने बंधन कर दिया है, आप शहर में रहते हैं और वो गांव में उनका बंधन किया हुआ है, तो जब आप साधना करते हैं, कोई भी साधना, जब आप अपने घर में कोई भी साधना करते हैं, जो भी साधना हम आपको बताते हैं, तो आपके घर के सभी कुल देवी कुल देवताओं का बंधन हम यहाँ से खोल देते हैं, वो सारे खुल जाते हैं, जिससे आपको अनुभव भी होते हैं कि आपके घर में देवी देवता का वास है। तो आपके घर के कुल देवी कुल देवता भी स्वतंत्र रूप से आपके घर में निवास करने लगते हैं, आना जाना उनका भी शुरू हो जाता है। जब भी आप उनको याद करके घर में भेंट चढ़ाते हैं तो कुल देवी कुल देवता आपके घर में आ जाते हैं। अब बात करते हैं कि जब आप किसी व्यक्ति से जुड़ते हैं तब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आप हमसे जुड़े हुए हैं, हमसे आपने कोई साधना ली, या फिर आप हमसे जुड़ गए हैं, आपने हमसे कोई साधना की आज्ञा लेकर साधना की है, या फिर आप किसी और व्यक्ति से जुड़ गए हैं जो साधना आपको करवाते हैं, या फिर आपके गुरु हैं, तो ये आपकी सुरक्षा कैसे करते हैं? ये सुरक्षा इस तरह से करते हैं कि आप जब किसी व्यक्ति से जुड़ जाते हैं, उसे आप गुरु माने, चाहे आप
मन से श्रद्धा से, भले आप उनको गुरु ना माने या गुरु ना बनाया हो आपने, फिर भी आप अगर आप किसी व्यक्ति से जुड़ जाते हैं तो आप दुनिया के किसी कोने में भी अगर आप घूम रहे फिर रहे हो तो उस व्यक्ति की जो सिद्धियां होती हैं उनका संबंध आपसे जुड़ा हुआ रहता है। उनकी सिद्धियां जो रहती हैं वो आपके साथ सदैव उपस्थित रहती हैं, जिसमें भी आपकी श्रद्धा हो, तो वो कभी भी आपका अनिष्ट नहीं होने देती। मान लीजिए कि आप किसी दूसरे शहर में गए हैं और वहां पे किसी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर असर डालना चाहे, आपके ऊपर प्रभाव डालना चाहे, आपके शरीर में प्रवेश करना चाहे, तो आप जिस व्यक्ति को मानते हैं, जिसने आपसे साधना करवाई है या जिसमें आपकी श्रद्धा है, जिस जगह से आप जुड़े हुए हैं, उस व्यक्ति की सिद्धियां जो होती हैं वो आपकी सुरक्षा करती हैं। भले ही आप उनको याद ना करें, भले ही आप ये प्रार्थना ना करें कि उनकी सिद्धियां आके मेरी सुरक्षा करें, फिर भी क्योंकि आप उस व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, उस व्यक्ति की सिद्धि आपकी सहायता करती ही है। वो आपको नजर लगने से बचा लेती है, किसी प्रकार का छोटा मोटा प्रयोग आप पे अगर हो रहा हो तो वो उससे भी आपकी सुरक्षा कर लेती है। उस व्यक्ति की सिद्धि सदैव आपके साथ उपस्थित रहती है, तो वो दिखाई भी देती है। अगर आप जाके कहीं पे अपनी जांच करवाते हैं या फिर आप किसी बैठक में जाते हैं और वहां पे वो देखते हैं तो उसको उस व्यक्ति की सिद्धि आपके साथ दिखाई देती है जिसको आप मानते हैं। वो आपकी स्वयं की सिद्धि नहीं होगी, जैसे कोई देवी है या देवता है, वो आपका स्वयं का नहीं होगा, लेकिन जिसे आप मानते हैं उस व्यक्ति के देवी देवता आपके साथ दिखाई देंगे। ये एक अद्भुत प्रभाव रहता है अध्यात्म से जुड़ने का। तो जो लोग बड़े बड़े मंदिरों से जुड़ जाते हैं, बड़े बड़े लोगों से जुड़ जाते हैं, बड़े बड़े महात्माओं से जुड़ जाते हैं और उसके बाद उनको एक सात्विक सा अनुभव होता है, एक पवित्र सा अनुभव होता है, वो क्यों होता है? वो होने का कारण यही रहता है कि उन लोगों की, उन स्थानों की जो शक्तियां होती हैं उनसे एक साधारण से व्यक्ति का संबंध जुड़ जाता है। इस वजह से वो शक्तियां सदैव उसके साथ रहने की वजह से उसको ये सात्विक अनुभव होते हैं। इस ब्रह्मांड में, इस मृत्यु लोक में हमारे और आपके चारों ओर हमेशा अच्छी और बुरी शक्तियां हमेशा विद्यमान होती हैं, हमेशा वो अपने अनुभव कराती रहती हैं, हमेशा वो ऐसे साधकों की तलाश में रहती हैं कि जो भी अध्यात्म को मानते हैं, पूजा पाठ को मानते हैं, साधना जगत को मानते हैं, उनकी वो सुरक्षा करें। तो जिस भी आप अच्छे स्थान पे जाते हैं जहां पे सात्विक सिद्धियां उपस्थित होती हैं तो वो आपकी सुरक्षा करती हैं। अगर आपके ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव हो तो वो उसको दूर कर देती हैं। तो इस तरह से ये सभी शक्तियां चारों ओर आपके मौजूद रहती ही हैं। वैसे ही आपके कुलदेवी कुल देवता भी कहीं जाते नहीं हैं, भले आपको पता ना हो, आप भूल गए हो या आपको जो उनकी जानकारी ना हो, लेकिन वो हमेशा उपस्थित रहते हैं। और अगर उनका किसी प्रकार का बंधन हो गया हो कि आपके घर पे किसी पे कभी किसी समय किसी ने प्रयोग किया हो और आपके देवी देवता का बंधन हो गया हो, तो वो हम खोल देते हैं बगैर आपके कहे, बगैर आपके जाने, बगैर आपको पता चले। वो कार्य हमारे द्वारा कर दिया जाता है। तो जब आप साधना करते हैं तो साधना करते समय आपके कुलदेवी कुलदेवता स्वतंत्र हो जाते हैं और वो फिर आपके घर में उनका आना जाना हो जाता है। कुलदेवी कुलदेवता के घर में आने से बहुत सारी विपत्तियां टल जाती हैं, बहुत सारी दुर्घटनाएं टल जाती हैं, आपके बच्चों के साथ होने वाली घटनाएं टल जाती हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को आपने देखा होगा जिनके घर में दुर्घटनाएं होती रहती हैं, उनके बच्चों को चोट लगती रहती है, फ्रैक्चर होते रहते हैं, उनके घर में कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, उनके घर में बीमारियां किसी न किसी तरीके से या दुर्घटनाएं किसी न किसी तरीके से उनको घेरे रहती है। और आप कभी कभी सोचते भी होंगे कि भाई इनके घर में इतनी सारी क्यों, कभी ना कभी हमेशा किसी न किसी को कुछ ना कुछ होता रहता है, तो ऐसा क्यों? तो उसका कारण यही होता है कि उनके कुलदेवी कुल देवता का पूजन वो लोग नहीं करते। हम धुआं थोड़ा और इस तरफ रख देते हैं। तो उनके कुलदेवी कुल देवता प्रसन्न नहीं होते हैं, इस वजह से उनके घर में दुर्घटनाएं होती रहती हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो कहते होंगे कि हम अध्यात्म को नहीं मानते या हम ये सब देवी देवता को नहीं मानते, सब ये जो है ये सब पाखंड है। ऐसे लोग जो ऐसी बातें जो करते हैं, इन लोगों के घर में हमेशा कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, चोटें लगती रहती हैं, अस्पताल के चक्कर लगते रहते हैं, कोई ना कोई तकलीफ हमेशा बनी रहती है। इसीलिए अपने कुलदेवी कुल देवता को मानना चाहिए। भले ही आप कुछ बड़ा मत कीजिए, पर बस उनको मानिए। आप सिर्फ आपके मानने मात्र से भी वो प्रसन्न रहते हैं। और साल में एक बार, 6 महीने में एक बार, जब भी जैसे कि शारदीय नवरात्रि आती है, तब आप उनके नाम की बस दशहरे पे आप भेंट चढ़ा दीजिए। और एक जो चैत्र नवरात्रि आती है बस तब एक भेंट चढ़ा दीजिए। मतलब 2 नारियल साल में अगर आप उनके नाम का फोड़ देते हैं तो भी आपके कुलदेवी कुल देवता हमेशा प्रसन्न रहते हैं आपसे। उनको आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो जिन लोगों को अपने कुलदेवी कुल देवता के विषय में कोई जानकारी ना हो कि आपकी कुलदेवी कुल देवता कौन है, क्या नाम था, सबकी अलग अलग कुलदेवी, बहुत सारे लोगों की अलग अलग कुलदेवियां होती हैं, कुछ नहीं पता आपको, तो आप माँ दुर्गा को मान लीजिए, क्योंकि सभी की कुलदेवी में कहीं ना कहीं दुर्गा जी का अंश होता है, वो दुर्गा जी से संबंधित होती ही हैं।
तो आप उनको मान के और अपने कुल देवता शिव जी को ही मानकर और आप उनके नाम की भेंट भी अगर कभी कभार चढ़ा देते हैं तो वो हमेशा आप पे प्रसन्न रहेंगे, आपके बच्चों पर उनकी कृपा बनी रहेगी। तो ये थी जानकारी कुलदेवी और कुलदेवता के ऊपर कि कुलदेवी और कुलदेवता सभी, हर हिंदू के कुलदेवी कुलदेवता होते हैं, भले आपको पता हो चाहे ना पता हो, सभी के कुलदेवी कुलदेवता होते हैं जिनकी कृपा अगर आप पर बनती है तो वो आपकी बहुत सी समस्याओं से सुरक्षा करते हैं, बड़े बड़े घात से आपको बचा लेते हैं। जैसे कि रुद्राक्ष भी बचाता है। रुद्राक्ष जैसे कि आप ये एक मुखी रुद्राक्ष की बात करें तो एक मुखी रुद्राक्ष जो है इसके ऊपर कई प्रकार के, ऐसा लगता है कई प्रकार की चोटें लगती हैं कि कोई बड़े प्रभाव या बड़े प्रयोग हम पर हुए होंगे जो रुद्राक्ष अपने ऊपर ले लेता है। तो कई बार रुद्राक्ष को कुछ समय के बाद अगर आप देखेंगे तो देखने से भी समझ में आता है कि कहीं ना कहीं जो रुद्राक्ष है उसने अपने ऊपर प्रयोग ले लिए हैं जो आपके ऊपर होते हैं। अभी जैसे कि रुद्राक्ष के लिए अभी हमने कहा था आप लोगों को भी एक मुखी रुद्राक्ष के लिए, जो कि अब तो उपलब्ध नहीं है पर उपलब्ध थे, बड़ी संख्या में बहुत सारे साधकों ने मांगे और जब वो खत्म हो गए उसके बाद भी बहुत बड़ी संख्या में साधक मांग रहे हैं, जो कि अभी उपलब्ध अब नहीं है। क्योंकि यही हमारा कार्य नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये चीजें उपलब्ध कराएं, साधना करना भी हमारा कार्य है। इस वजह से जब उपलब्धता होती है उसके अनुसार ही चीजें आपको दी जाती हैं। तो ये थी जानकारी कुलदेवी और कुलदेवता के ऊपर कि उनमें श्रद्धा रखिए, उनमें विश्वास रखिए तो कुलदेवी कुलदेवता सबसे पहले आपका साथ देने के लिए आपके पास उपस्थित हो जाते हैं। तो ये थी जानकारी आप सभी साधकों के लिए। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।